मित्रों, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से लगातार कोविड की बारे से वेब के बारे में आ रहा है, सुनने में लगातार भी आ रहा है, देखते रहे। और मोदी सरकार लगातार केंद्र सबको वैक्सीनेशन हो उसका पूरा प्रयास करने में लगी है। भारतीय जनता पार्टी घर घर दस्तक के माध्यम से लगातार लोगों को जागरूक करना और उनको वैक्सीन लगाने का प्रयास कर रही है ताकि इस समस्या से निपटा जा सके। इन सभी विषयों को लेकर के और दिल्ली की जनता को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश लगातार बहुत सारे अभियान चला रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जहां सभी घर में जाकर के वैक्सीनेशन के लिए भी जा रहे हैं लगे और उनको अवेयरनेस भी कर रहे हैं। मैं माननीय आदेश जी से निवेदन करूंगा कि वह इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें और इसमें हमारे साथ हमारी प्रदेश की प्रवक्ता पूजा सूरी भी उपस्थित है। धन्यवाद नवीन जी। सभी हमारे प्रेस मीडिया के सभी बंधुओं और हमारी नवीन कुमार जी और प्रवक्ता पूजा जी, आज ये प्रेस वार्ता जिस मुद्दे पर हमने बुलाई है और बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, 20 दिसंबर से अगर हम बात करें तो आज 27 दिसंबर तक पॉजिटिविटी रेट जो 20 दिसंबर को 0.20 था और वो बढ़कर अब धीरे धीरे बढ़ के 24 दिसंबर को 0.29 हुआ और 25 दिसंबर को 0.43 हुआ, 26 दिसंबर को 0.55% हुआ और 27 दिसंबर को आज 0.68% है। दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया है और नाइट कर्फ्यू के माध्यम से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। लेकिन हमने कल ही ये मांग की थी कि दिल्ली सरकार पहले कोरोना के दोनों फेज के अंदर जो उन्होंने लापरवाही बरती और जिसका खामियाजा दिल्ली के लोगों को देखना पड़ा, भुगतना पड़ा, जिसके कारण बहुत बड़ी जनहानि, धनहानि दिल्ली के अंदर लोगों को हुई। अभी दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की पहली मांग है कि हम दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी तुरंत ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं, सर्वदलीय बैठक बुलाकर कोरोना के बढ़ते मामलों पर क्या आप कर रहे हैं इसका वहां जवाब दें, इसकी घोषणा करें। दूसरा, तुरंत प्रभाव से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, छोटे बच्चे जो स्कूलों में जा रहे हैं उन पर तुरंत स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद होने चाहिए, क्योंकि संक्रमण जो बच्चों में फैलेगा उसमें परिवार भी संक्रमित होंगे। इसलिए उन विद्यालयों को, उन स्कूलों को बंद किया जाना चाहिए अभी फिलहाल एहतियात के तौर पे। और तीसरा, जो बाजारों में उमड़ रही भीड़ है उसको काबू करने के लिए उसको सही तरीके से अपनी जो वॉलंटियर फोर्स है, जो दिल्ली जो प्रिकॉशन जारी करे, मार्केट एसोसिएशन से बात करके उनमें कैसे वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, कोरोना के नियमों का पालन हो, इसके लिए दिल्ली सरकार कार्रवाई करे। क्योंकि देखने में ये आ रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री समेत पूरा मंत्रिमंडल, पूरे इनके विधायकगण, कोई भी दिल्ली में नहीं है। वो सभी के सभी, कोई पंजाब में, कोई उत्तराखंड में, कोई गोवा में, हर इनके विधायक, इनके पदाधिकारी, इनके मंत्री, इनके मुख्यमंत्री सरकार के, वो सभी दिल्ली से बाहर हैं। कोई किसी को दिल्ली की चिंता नहीं है। और आज दिल्ली में जिस तरह से पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है वो एक खतरनाक लेवल पे पहुंच गया है AQI, और उसके बाद कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे हैं, इससे आगे कहीं दिल्ली में कोई खराब स्थिति ना आ जाए,
दिल्ली में ज्यादा केसेस ना बढ़े, इसलिए तुरंत एहतियात बरतना चाहिए और इसके लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुला के वो अपने सरकार के द्वारा दिल्ली के जनहित में लिए गए कदमों की जानकारी दे। सबसे पहले करें कि आपने क्या किया, या सिर्फ पहले जैसे आपने 2 बार किया, वो ऑन पेपर घोषणाएं की, लेकिन वास्तविकता थी जब लोगों को जरूरत हुई तो लोगों को ऑक्सीजन भी नहीं मिली, इलाज भी नहीं मिला। तो उस समय आपने घोषणाएं की थी, लेकिन जमीन पे हॉस्पिटल में अरेंजमेंट नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी, जिसके कारण लोगों को परेशानी हुई और अपने परिजनों को खोना पड़ा। आज भारतीय जनता पार्टी मांग करती कि समय रहते मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने समय रहते, जैसे पहले कोरोना में वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत करी और वैक्सीनेशन सभी लोगों को किया, और आज वैक्सीनेशन की सफलता पूरे अपने चरम पे है, जब दिल्ली के 60% लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। वहीं अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन का रास्ता खोला है, और जो बूस्टर डोज है जिसमें किसी को कोई ज्यादा तकलीफ है, कोई एजेड है, किसी को और बीमारी है, या फिर बच्चों के अंदर वो बूस्टर डोज का प्रबंध भारत सरकार ने किया है, मोदी सरकार ने किया है। मैं उसका लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, और पुनः एक बार दिल्ली सरकार से, अरविंद केजरीवाल सरकार से मांग करता हूं कि वो तुरंत अविलंब अपनी पॉलिटिकल टूरिज्म को छोड़कर दिल्ली के लोगों की चिंता करते हुए दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए और दिल्ली के लोगों को बताए कि आपने क्या अरेंजमेंट किए हैं। यही जानकारी देने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आदेश जी, एक छोटा सा सवाल था। आज जो एक रिपोर्ट आई है निगम की, उसमें 6 बच्चों की मृत्यु हो गई है डेंगू की वजह से। 15 साल से छोटी आयु के हैं सारे बच्चे, और एक तो नवजात शिशु है 8 महीने की आयु की, जो डेंगू जिसकी मृत्यु हुई है। अभी ओमिक्रॉन के विषय में बात करते हैं, 1-to-1 किसी का सवाल होगा बाद में। इसमें भाई साहब, एक सवाल ये है कि जैसे आपने दिल्ली सरकार के ऊपर कहा कि उनको चिंता करनी चाहिए दिल्ली की, उसी तरीके से दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि कोरोना बढ़ रहा, लेकिन बीजेपी की रैलियों में कोरोना नहीं है, उत्तर प्रदेश में कोरोना नहीं है, गोवा में कोरोना नहीं है, उत्तराखंड में कोरोना नहीं है, पंजाब में कोरोना नहीं है। जहां बीजेपी की रैलियां होती हैं वहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, मास्क लोग नहीं पहने हुए। तो इस पर देखिए, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त होगी। मैं यहाँ पर दिल्ली भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली के लिए विशेष, क्योंकि पिछली बार भी पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर में बहुत नुकसान हुआ, लेकिन दिल्ली पूरे देश के अंदर सिर्फ 1-2 जगह ऐसी थी, उनमें दिल्ली था जहां सर्वाधिक लोगों को नुकसान हुआ। और दिल्ली देश की राजधानी है, वहां पर आबादी का घनत्व भी ज्यादा है, इसलिए यहाँ ज्यादा एहतियात की जरूरत है। और यहाँ पैनिक क्रिएट करने वाले भी लोग हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री यही, जब पहले खुद इंतजाम नहीं करेंगे और बाद में वही मोदी सरकार को, केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करके सवाल पूछेंगे। तो सवाल है कि आपने क्या किया, दिल्ली सरकार क्या कर रही है। आज से दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, बीजेपी इसका स्वागत करती है कि नहीं? बिल्कुल, कदम उठाया है तो ये सोच समझ के उठाया गया होगा, और मैं ये समझता हूँ कि कोई भी कदम हो वो वास्तव में लोगों के लिए, कोरोना से निपटने के लिए कदम उठाया गया, और लोगों के लिए तकलीफ देह नहीं बनना चाहिए, वास्तव में वो सही होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आईडी ले लेना मेरी।